तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से ऑलिव लाइव के 25 मैथ के सवालों का बेहतरीन सॉल्यूशन दे रहा हूं और आप लोगों को काफी वीडियो पसंद आ रही है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। पिछले हफ्ते की वीडियो काफी अच्छी लगी लोगों को। लोगों ने कमेंट किया कि सर आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा लाओ, इस तरह के सॉल्यूशन को हमेशा लाओ। तो मैं फिर इस हफ्ते ऑलिव बोर्ड वीकली लाइव सारे सवालों का बेस्ट सॉल्यूशन जो कि एग्जाम में हम अप्रोच करके बना सकते हैं और 10 मिनट के अंदर ही पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, मैं वो अप्रोच लेके आया हूँ। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा वीडियो देखो अंत तक, तुम खुद समझ जाओगे कि सवालों को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है। और मेरी बात हमेशा एक ध्यान रखना कि अगर एग्जाम में इस बार सिलेक्शन लेना है सीजीएल में और टाइमर से जीतना है, तो तुम्हें इसी तरह से सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% और 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली। if this if their saving are in the ratio of 8:9:20 and the difference between the income of A and C is 18,000, तो इनकम ऑफ बी क्या होता है? तो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज कितना दिया है? 80%, 85% और 75%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ए बी सी। सेविंग का रेशियो दिया हुआ है, वो है 8:9:20। अब मेरे को एक बार ध्यान से बताओ, अगर एक्सपेंडिचर 20% है तो सेविंग कितना होगा? सॉरी, 80% तो सेविंग कितना होगा? 20% होगा। क्या ये 20% 8 के बराबर नहीं है? अगर 20% 8 है तो 100% कितना होगा? तो इनकम का हम लोग रेशियो लिख सकते हैं इसका। 100% हो जाएगा 8 × 5 40। ठीक है, वैसे ही 9, अगर 9 का वैल्यू 15% है तो 15% की सेविंग होगा ना। 15% अगर 9 है तो यानी 9/15, 100% कितना होगा? जो कि आपका इनकम होगा 3/5, जो कि 60। वैसे ही अगर 25% तुम्हारा सेविंग है जो कि 20 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा? 80। यानी कि ये हो जाएगा 2:3:4। दिक्कत है इनकम का रेशियो। अब कह रहा है कि ए और सी के इनकम के बीच में जो डिफरेंस है, 2 यूनिट का वैल्यू 18,000 दिया है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इनकम ऑफ बी, यानी 3 यूनिट निकालना था। 1 यूनिट 9,000, 3 यूनिट 27,000। ठीक है, सवाल खत्म। समझ में आया? बहुत सिंपल सवाल था, बस तुम्हें रेशियो को कन्वर्ट कर देना था। 100% इनकम है तो इनकम निकालिए। सवाल खत्म। नेक्स्ट कह रहा है, अब ये सवाल, इस सवाल को ध्यान से देखना। इस सवाल में थोड़ा भी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, पता नहीं बच्चे क्या क्या करते हैं और इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो सवाल को ध्यान से पढ़ो। सवाल कह रहा है कि 24 लोग का जो एवरेज एज है वो 36 दिया है। दो एम्प्लॉय ऐड होते हैं जिनका एज 43 है और एक का एज 55 है। ठीक है, डेविएशन कितना होगा? डेविएशन का मतलब समझते हो ना कि एवरेज से कितना ज्यादा है या कितना कम है? कितना ज्यादा है? 7। -7 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि एवरेज से ज्यादा वाला बंदा निकल रहा है तो लॉस होता है। ठीक है, और 36 और 55 कितना है? -19। ये कितना हो गया टोटल? -26 का लॉस होगा अगर ये दोनों निकल जाते हैं। तो रिटायर्ड हो गए तो निकलना ही हुआ है ना। अब कह रहा है कि 3 न्यू एम्प्लॉय जिनका एवरेज जो है वो 28 है, वो ज्वाइन हो जाते हैं। अब देखो, तो निकल गया। अब ये 28 ज्वाइन हो गया तो 28 8 36, तो -8 यहाँ भी है, × 3। -8 क्यों है? क्योंकि कम वाले ज्वाइन हो रहे हैं। एवरेज से कम वाले ज्वाइन होंगे तो एवरेज ओवरऑल घटेगा ही, तो -24 और जो जुड़ जाएंगे, मतलब घट जाएंगे, तो -50 हो गया। यानी कि ओवरऑल जो है 50 का नुकसान हो जाएगा जब ये पूरा प्रोसेस होता है। तो अब ये पूरा 50 एवरेज जो डेविएशन में आया है वो क्या करेगा? न्यू एवरेज जो बनेगा वो क्या होगा? सीधे न्यू एवरेज ही पूछा है। ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा? 36 पहले से था, घटेगा 50। लोग कितने हो गए? देखो, 24 में 2 निकले, 3 आए, यानी कि 25 हो गए। आंसर हो जाएगा 34 ईयर्स। क्या मेरे को कुछ भी सॉल्व करना पड़ा? कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा। कोई गुना नहीं करना है मेरे को, इन दोनों को जोड़ना नहीं है, इन दोनों को गुना करके जोड़ घटाव नहीं करना है, सम नहीं निकालना है, कुछ नहीं निकालना है। डेविएशन से काम करना है और सवाल खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेन है जो दिल्ली से 7 बजे निकलती है और जयपुर, ये दिल्ली है और ये जयपुर है। ठीक है, एग्जाम मेरे को लिखना पड़ रहा है क्योंकि समझाने के लिए, तो एग्जाम में मैं सब कुछ नहीं लिखता हूँ। 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरा ट्रेन है 9 बजे निकलती है। 7 बजे निकली तो 9 बजे तक कहाँ पहुंच जाएगी? 140 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। पहले ये तो लिख लो, क्योंकि टाइम बराबर करना होता है ना दोनों का। ठीक है, तो 9 बजे निकल रही है कहाँ? जयपुर के लिए, 90 किलोमीटर पर आवर से। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 620 किलोमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 620 में से अगर 140 गया तो कितना बचा? तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 480 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम द ट्रेन विल मीट। तो सिंपल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 480 है, क्योंकि यहाँ पे होगा ना ट्रेन, और एक यहाँ पे होगा, दोनों सेम टाइम पे चल रहा है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। 90 + 8, 9 7 16, यानी कि 3 आवर्स। यानी कि 9 बजे के बाद अगले 3 घंटे बाद, 9 बजे से अगले 3 घंटे बाद वो मिल जाएगा, नहीं 12 बजे नून पे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है? आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम रेडियस क्या होता है? A/√3 होता है। ठीक है, अगर इन रेडियस पूछ लेता तो क्या लिखते हैं? A/2√3। और अगर एक्स रेडियस पूछ लेता तो क्या लिखते हैं? 3/2 है। अब सबसे बड़े, ये किसका बात हो रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड बराबर हो। ठीक है,
अब तुमको एक बेहतरीन चीज बताता हूँ मैं, R/R/, रेडियस, ठीक है। इनका रेशियो क्या होता है, ये होता है 1:2:3। ये हमेशा याद रखना, सवाल खत्म, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 7/√3 हो जाएगा, 7/√3 को 3/√3 से गुना कर दोगे तो 7√3/3, ये हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये था, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्स रेडियस निकालने के लिए कुछ करना ही नहीं है, इन रेडियस दिया या सर्कम दिया तो सीधे एक्स रेडियस निकाल सकते हो। कह रहा है कि एक लाइन है जो 3,4 से पास हो रहा है और पैरेलल है, इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे, दोनों लाइन को ज्वाइन कर जो लाइन बनेगा उसके पैरेलल है, यानी कि स्लोप दोनों का सेम होगा, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 10-2/5-1, 8 में 8/4 2, स्लोप आ गया। अब कोई लाइन अगर 3,4 से पास कर रही है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y-4 = 2x-3। समझा ना क्या करो मैं, y-y1 = m(x-x1)। अगर m स्लोप है और x1 y1 से पास कर रही है तो इक्वेशन यही होता है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा -6 + 4 -2, -2, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था क्वांटिटी ऑफ हनी इज 2:5। हनी है, यहाँ पे तुम्हारा वाटर है, 2:5 मान लोगे तो 2:3, ठीक है। 10 ml वाटर ऐड करते हैं, 7 ml हनी ऐड हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ हनी बिकम हाफ ऑफ द क्वांटिटी वाटर है, हनी 1 हो गया, वाटर 2 हो गया। सवाल खत्म है ना, कुछ नहीं करना, बेसिक से करो। इसको 2x यूनिट ले लो, इसमें 7 जोड़े और इसमें 3x + 10 जोड़े, कितना आ रहा है, 1/2। सवाल खत्म, आप देखो सीधे गुना करो, 4/3 एक्स, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 7 दूना 14 में 10 गया 4, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। पूछ क्या रहा है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ हनी, 4 दूना 8, है ना। सीधे 2x ले लो ना, ये 2x हो गया, 3x हो गया, ठीक है। अब 2x में 7 जुड़ रहा है, 3x में 10 जुड़ रहा है, इजिकल टू 1/2, सीधा आंसर है, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है इसमें। अब इसमें क्या पता लोग क्या लगाने लगते हैं, मेरे को समझ में आता है। वैसे ऐसा सवाल आ गया, इतना बड़ा सवाल दिखा तो कभी भी फर्स्ट राउंड में, राउंड 1 में मैं होता तो सीधा स्किप कर देता, कभी नहीं करता, मैं इस सवाल को अभी नहीं बनाऊंगा। बट मैं चूंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं तुम लोगों के लिए सवाल कर देता हूँ। चलो, कह रहा है कि द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी इज 28% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन हिंदी। द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश इज एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन एंड क्यू इन हिंदी। मतलब इंग्लिश हिंदी की बात हो रही है, मान लो इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये पी है और ये क्यू है। कह रहा है कि पी जो मार्क्स स्कोर कर रहा है हिंदी में 28% ज्यादा है क्यू से, क्यू को अगर 100 मिल रहा है तो पी को 128 मिलेगा, कोई दिक्कत है। द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन इंग्लिश, ये वाला, वो एवरेज मार्क्स है पी और क्यू का जो हिंदी में है, तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 100 तो है, 28 ज्यादा है, इन 14 में बढ़ जाएगा, 114 हो गया एवरेज। ये तो समझ गया कैसे निकला, 28 निकला, दोनों में बांट दो, 14 114 एवरेज हो गया। अब कह रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू इन इंग्लिश इज 25% मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी इन हिंदी। तो पी को हिंदी में कितना मिला, 128 का 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 60 40, 640/4, ये होगा 640/4 यानी कि 160 हो गया। पूछ क्या रहा है, देन हाउ मच परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश बाय पी इज मोर और लेस देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू इन इंग्लिश। अच्छा, 160 से कितना ज्यादा कम है, तो कम है 6 और 40, 46/160 × 100, ठीक है। 20 से जाएगा 5 बार में, 20 से जाएगा 8 बार में, ये 4 बार में गया और ये 23, 115/4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 28.75, ठीक है। ये करना था, बेसिक से करना है, बेसिक से करो सारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, सवाल कह रहा है कि cos y का वैल्यू जो है वो है 21/29। पूछ क्या रहा है, sin y इंटू sec y को 1/cos y इंटू tan y, तो ये क्या हो गया, tan y यानी कि tan स्क्वायर y का वैल्यू निकालना है हमें। 21/29 का तो तुमको ट्रिपलेट पता ही होगा कि 20 21 और 29 होता है, ट्रिपलेट एकदम याद होना चाहिए, बहुत इजी ट्रिपलेट होता है। अब tan स्क्वायर निकालना है तो जाहिर सी बात है स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर कौन कौन सा है इसमें, 400/609, 609 स्क्वायर नहीं है तो ये नहीं होगा, 400/441 ये भी, यानी 20/21 का है, ये हो सकता है, ठीक है। अगला, ये 21/29 का है, तो 29 तो नीचे आएगा नहीं क्योंकि 29 तो एच होगा और tan में एच नहीं होता है, नीचे पी होता है, ये भी नहीं होगा, और ये स्क्वायर है नहीं, यानी आंसर बी है। सवाल सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है, सवाल को सॉल्व नहीं करना है, सीधे देखो स्क्वायर निकालना है ना भाई, स्क्वायर होना चाहिए। नंबर है, ट्रिपलेट है, तुम्हारा रूट में है नहीं कि स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अगर √3 का स्क्वायर करते हो तो 3 आ जाता है नीचे, बट √3 का सीन नहीं है, तीनों इंटीजर है, तो तुम्हारा आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा और स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ऐसे ऐसे टाइम बचाना पड़ेगा, अगर तुम लोग हर क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे पूरे एग्जाम में, सारा का सारा 25 क्वेश्चन सॉल्व ही करने लगोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कह रहा है कि A+B किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, चलो ठीक है, 6 दिन काम करने के बाद, 6 दिन में 6 यूनिट काम करेगा, मान लो A+B 18 दिन काम, इन दोनों का जो एफिशिएंसी है वो 1 है मिला के,
6 दिन में 6 यूनिट काम खत्म हो गया, बच कितना गया? 12 यूनिट। तो कह रहा है बी बचा हुआ काम 12 यूनिट को 24 दिन में फिनिश करा, यानी एक दिन में बी 1/2 यूनिट काम कर रहा है। बी का भी जैसे 1/2 हो गया और ए का भी 1/2 हो गया। पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द एंटायर वर्क अलोन। तो 18 यूनिट वर्क को अगर 1/2 से काम करेगा तो 36 दिन में काम खत्म होगा। ठीक है, तो बेसिक से करना है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सब बन जाएगा, तुरंत बनेगा। ये बढ़िया सवाल है, इस सवाल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए इसको काफी, इस क्वेश्चन को हमेशा ही राउंड राउंड 2 के लिए रख लो। ठीक है, जब तुम लास्ट में कर रहे होगे ना, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल कह रहा है कि पी क्यू आर, ठीक है, 50, 70 और 90 हजार इन्वेस्ट करता है 5 महीने में। क्यू 20 निकाल लेता है और 8 महीने का आर 1/3 निकाल लेता है। तो पी को 5 मान लो, क्यू को 7 मान लो और आर को 9 मान लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहा है इसमें तो कुछ है नहीं, 12 हो गया, और इसमें क्या हो रहा है कि 5 महीने तक तो सब ठीक है, बस 5 महीने के बाद ये 20,000 यानी कि 2 यूनिट, 2 यूनिट होगा ना, क्योंकि अगर तुम 50,000 को 5 यूनिट मान रहे हो तो 20,000 को 2 यूनिट मानोगे। ठीक है, ये कह रहा है कि 8 महीने तक सब ठीक है, प्लस 8 महीने के बाद ये 1/3 निकाल के, यानी 6 × 4 कितना बचा? 60:70:72, यानी कि कितना हो गया टोटल प्रॉफिट? 6, ये हो जाएगा 22। 226 का वैल्यू दिया है 66,000। ठीक है, निकालना में कितना है? निकालना है हमें आर की वैल्यू 96। तो दिक्कत है यहाँ तक? एक जीरो से बैठा दो, उससे पहले काम करो, उसको काट दो। ये हो गया 113 और ये हो गया 3500। एक जीरो से घटा दो, 113 को 960 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? तो 113 960 फास्ट करेंगे थोड़ा। ये कितना बचा है? 11 88 11 9 99, 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 का 24 का 4 हाथ में 2, 11 88 2 90, ये बच गया 56। मान देंगे जीरो उधर, 11 × 5 = 55, लेकिन 13 × 5 = 65, ज्यादा हो जाएगा तो 4 आएगा। ये 4 12 तो हाथ में 11 40 45। ठीक है, ये 108 बचा, एक जीरो बैठेगा तो यहाँ 9 बार में 11 99 में हो जाएगा। जो भी है इतना ही आया अप्रोक्स। 8.49 आ रहा है, इसमें तुमको 3300 से गुना करना है, तो सीधे तुम 849 को 33 से गुना कर दो। ठीक है, तो 3 से गुना कर दो, 27 के साथ हाथ में 2 4 3 12 14 के हाथ में काटते 24 और 25, 2547, इसमें से 11 से गुना कर लो। 7 का एक हाथ में 55 जीरो हाथ में 1 तो 28,017 के आसपास आ रहा है। ऑप्शन क्या है? 24 25 28 में 2 है, एक 800 एक 35, ये आंसर होगा, बहुत क्लोज है। ये अप्रोक्सीमेट आंसर ही पूछा है और तुम चूंकि 8.49 पे रुक जाओ ना और आगे बढ़ते तो एग्जैक्ट आंसर आया था। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको हम लास्ट में करेंगे, इस सवाल को पहले कभी नहीं करना है। चलो, कह रहा है कि एक बाइक है। हाँ, ये सवाल में लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट में बताऊंगा मैं इसका सॉल्यूशन, बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है। और इस क्वेश्चन में क्या गलती है और हॉलीवुड ने क्या गलती किया है वो भी मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिना देखे मत जाना। चलो, कह रहे हैं कि क्यूबॉइड है जिसमें सब कुछ पानी है। बेस दिया हुआ है 21 × 40 दिया है। कह रहा है कि क्यूब है 42 इंच एज का वाटर, ओ जो क्यूबॉइड के अंदर जो पानी है उसमें रख दिया था, और जो कि पूरी तरह से डूब भी जाता है। कह रहा है कि कितना हाई वाटर का लेवल रह जाएगा। मान लो कि अगर ये क्यूबॉइड है, ध्यान से देखना, इसमें वाटर कहीं यहाँ तक था। ठीक है, तो सबमर्ज होने के बाद वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो ये जो वाटर का लेवल में पूछ रहा है कि हाउ मच हाई विल द लेवल ऑफ वाटर राइजेस, ये राइज जो हुआ ये पूछ रहा है, यानी कि ये देखो तो ध्यान से, ये दो जो बन रहा है ये भी तो क्यूबॉइड ही है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा इस पूरे छोटे से क्यूबॉइड का, वो क्यूब के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? मान लो जो वाटर राइज हो जाए एच के बराबर, तो क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 42 × 42 × 42। ठीक है, एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 42 × 42 × 42 / 21 × 40। 21 × 42, 2 से गया 20 बार में, ये 21 आ गया 10 बार में। 441 × 2 882, 88.2। ठीक है, इतना राइज हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस 21 हो गया, 49 हो गया, इसको मेल्ट कर दिया जा रहा है। स्मॉल सॉलिड स्फेरिकल बॉल्स, डायमीटर 7। सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम सिलेंडर कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, और एन है ना, हाउ मेनी सच स्फेरिकल बॉल्स, एन बन रहा है। तो सारे का वॉल्यूम तो सेम होगा, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है, एन।
एन कितना हो जाएगा 3/4 इंटू आर स्क्वायर एच बाई आर क्यूब। बस वैल्यू भर दो। 3/4 आर कैपिटल कितना था 21/21 इंटू 21, एच कितना है 49, और इसका कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा ना। 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ 8 हो जाएगा। 7/2 का क्यूब कर दिए तो ये कितना होगा 49 से 49 कट गया, 7 से 3 बार में कट गया, और ये 4 से 2 बार में कट गया। बस खत्म। 3 दूना 6, 6 3 18, 18 का 18 हाथ में 36 और 1 378 हो गया इसका आंसर। ठीक है, 378 स्फेरिकल बॉल बनेगा। नेक्स्ट। हाँ, ये सवाल क्या है, फटाफट करेंगे। ऑफ को सबसे पहले करते हैं, कहीं भी लिखा हो तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4/5 15, माइनस 3/5, 3 3 का 9 में 4 गया, माइनस 5/15, कितना निकला -1/3, और इसमें बाहर में 1/3 से गुना करना, यानी कि -1/9 निकल गया। ये पूरा का वैल्यू का जो हो गया -1/9। ठीक है, प्लस अब ब्रैकेट वाले काम को अलग से करते हैं। चलो, ये क्या कह रहा है 3/4 इंटू, अब इसमें से 5 में 2 गया, 3/6, यानी कि 1/2 इंटू 9/8 डिवाइड में है तो 8/9 गुना में हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 1/3, यहाँ से भी 1/3 बचा। ठीक है, 3 करना है तो 3 में से गया 2/9 आंसर। ठीक है ना, एकदम बेसिक से करो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, तो बहुत आसान है। कह रहा है कि इन सर्कल एन आर्क ऑफ लेंथ एल इज इक्वल टू, आर्क का लेंथ दिया है 12, सबटेंड सेंट्रल एंगल थीटा रेडियन, रेडियन का वैल्यू दिया है 2/3 रेडियन। बस खत्म हो गया। व्हाट इज द रेडियस, आर इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा, जबकि थीटा इन रेडियन में होना चाहिए। अगर थीटा डिग्री में है तो क्या हो जाएगा 2πr थीटा/360, अगर डिग्री में दिया हो तो तब एल, तो आर थीटा लिख दो सीधा। आर कितना दिया है, आर ही निकालना है, आर इज इक्वल टू L/थीटा, यानी एल जो कि दिया है तुम्हारा 12/2 इंटू 3 ऊपर चला गया 18। ठीक है, कुछ नहीं करना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करो। 3 + tan² + sec² को 1 + tan² 2 + tan²। ठीक है, अब देखो 4 + 2 tan², 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + tan² ऊपर आ जाएगा, और नीचे भी 2 + tan² दिया है, सब कट के 1 हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है। tan² साथ sec² इसीलिए दिया है ताकि तुम sec² को भी tan² बदल दो, क्योंकि बेस में tan² था। देखो ध्यान से, बेस में tan² दिया हुआ है। कह रहा है कि पार है कि ABCD, जिसमें AB पैरेलल CD है, तो ट्रेपेजियम हो गया। ये हो गया, ये 10 दिया है, ये 16 दिया है, एरिया भी दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा। सीधा फॉर्मूला लिखो ना, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, कितना हो जाएगा 10 + 16, तो हाइट निकालो h, वो 65 के बराबर है। 16 10 26/2 13, 13×5 = 65, h का वैल्यू 5। नेक्स्ट, कह रहा है x एक लीस्ट नंबर है जो डिविजिबल है 24 30 36 45 और 50 से। ठीक है, और x एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो कह रहा है कि जब 233 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा। तो ध्यान से देखो, जाहिर सी बात है कि एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको। वो नंबर एलसीएम कौन सा होता है, वो नंबर होता है जो इन सबसे डिविजिबल हो और सबसे लोएस्ट भी होता है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लो, उसके छोटे नंबर में देखो क्या नहीं है। तो देखो 5 × 10 ये हुआ, 5 × 9 तो 9 तो नहीं था इसमें 50 में, तो 9 ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ 36 में 9 × 4 9 है और 2 भी है, लेकिन 2 और नहीं है, तो 2 और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें देखो 6 × 5, तो 3 दूना 6 तो है, 5 भी है, तो कुछ ऐड नहीं करना। 24 में देखो 8 × 3 3 है, 2 भी है, 2 भी है, 4 है, लेकिन 8 नहीं है, तो एक और 2 चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया एलसीएम। अब मैं एलसीएम ऐसे ही निकालता हूँ, सबसे आसान तरीका है। ये कितना हो गया 50 450, ये हो गया 900 1800, 1800 इसका एलसीएम आ गया। बट क्या यही है वैल्यू जिसको 233 से डिवाइड करना है, जी नहीं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो अगला नंबर क्या होगा 3600 इंटू 2, अगला नंबर 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और इन सबसे डिविजिबल भी हो रहा है। ठीक है, और लोएस्ट नंबर भी हुआ। तो जब ये 233 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, एक बार में काटो, इसमें 3 के साथ 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1, एक जीरो बैठाओ। ये जाएगा 6 बार में आएगा तो पार कर जाएगा, 5 बार में काटो, 5 दिए 15 का हाथ है, 5 15 16 हाथ में 5 2 11, 10 में से 5 गया 5, 6 में 6 गया 0 1, 105। ठीक है, बस एलसीएम निकालना सीख लो, सवाल तुरंत बन जाएगा ये। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये ऑफ दिख रहा है, ये ऑफ दिख रहा है, इन दोनों पे काम करना है। तो ये तो बाहर है इस ऑफ से,
60 हो गया डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड नहीं होगा, 12 इंटू 4 48 होगा, -3 डिवाइडेड बाई, इन दोनों में कितना हो गया, 4 में 2 गया 2, 5 दूना 10 हो गया, इंटू 6, सवाल ऐसे बदल गया, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4 माइनस 3/10 इंटू 6, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3/5, यानी 5/4 माइनस 9/5 कितना हो जाएगा, 25 में से 36 गया, -11/20, ठीक है, समझ में आ रहा है। कह रहा है कि ट्राइंगल है पी क्यू आर एंड ए बी सी, टू ट्राइंगल, ए बी सी परपेंडिकुलर टू पी आर क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए बी सी जो है वो पी क्यू आर नहीं, पी आर क्यू के सिमिलर है, तो ये गलत हो जाएगा, फिगर फिगर बनेगा पी आर क्यू, ठीक है ना। ए बी दिया है 18, बी सी दिया है 10, पी आर दिया है 24, और पूछ रहा है क्यू आर क्या होगा, तो मतलब 18 से 24 यानी 3 से 4, ये भी 3 से 4 होगा, यानी आर क्यूब जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 10, यानी 40/3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कॉट ए प्लस बी 0 दिया है, साइन बी माइनस ए 1/2 दिया है, वैल्यू ऑफ tan 2b माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ए बी जो है वो 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू ले सकता है, और ए प्लस बी भी 90 हो सकता है, इसीलिए अब ये ए प्लस बी यहाँ पे लोग 90 मान लेंगे, क्योंकि कॉट 90 0 होता है, और बी माइनस ए का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से सीधा बी निकल जाएगा 60 डिग्री, और ए निकल जाएगा 30 डिग्री। कुछ कह रहा है 2b यानी 120 -3 है 90, इसमें tan यानी tan 30 का वैल्यू पूछा है 1/√3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नीशू जो है वो मार्केट में जाती है, जाता है जाती जो भी है, ठीक है जाता है, ये फाउंड दैट दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा था 3 डिफरेंट टी शर्ट पे, ये तीनों डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है, लिस्ट प्राइस सबका सेम है, पर है बोल रहा है कि टी शर्ट कौन से टी शर्ट पे नीशू को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो सबसे डिस्काउंट चाहिए, तो देखो 16 अभी 36 हो रहा है जोड़ने पे, 30 और 36 हो रहा है, 24 बार 36 हो रहा है, सम तो तीनों का सेम है, तो डिस्काउंट उस पे सबसे ज्यादा मिलेगा जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 होता है डिस्काउंट, अगर इसको मैक्सिमम करना है तो इस वैल्यू को मिनिमम करना होगा, यानी प्रोडक्ट जिसका सबसे कम होगा, तो 16-20 का प्रोडक्ट हो जाएगा 320, 30 और 6 का प्रोडक्ट हो जाएगा 180, और 24 वाला कितना हो जाएगा 288, 180 सेकंड नंबर सबसे कम है, जो सेकंड नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलो डिस्काउंट जितना प्रोडक्ट कम डिस्काउंट उतना ज्यादा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट सेकंड प्रोडक्ट में मिलेगा। कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया पेंट करना, तो मेटालिक सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh, एट रेट ऑफ 15 पर स्क्वायर, अगर डायमीटर भी दिया हाइट भी दिया तो कहानी खत्म हो गया, 22/7 इंटू 63/2 इंटू हाइट, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, 15 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से पेंट करने में कॉस्ट जो आएगा वो यही आएगा, ये हो गया 7/9 गया खत्म, ये कट गया, बस अब गुना करना है कर दो, गुना कैसे करना है, गुना क्यों करना है पहले ये बताओ, यहाँ 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 11 का मल्टीपल देखो तो 8 1 9 4 2 6 ये नहीं है, 11 88 ये हो सकता है, 4 और 1 5 2 ये भी नहीं है, 1 1 2 3 1 4 ये भी नहीं है, तो आंसर ये आ गया ना, गुना क्यों करना है, ठीक है। 11 का मल्टीपल पूछा है उसने, 11 का मल्टीपल दिया हुआ है, आगे बढ़ो। स्क्वायर पिरामिड मॉडल जिसका बेस है 18 मीटर, स्लैंट है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, एक स्क्वायर पिरामिड, अच्छा बेस स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ द बेस, अगर स्क्वायर है तो पेरीमीटर इतना हो जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट 15, सब कुछ दिया हुआ है, करना नहीं, 9 चौके 36, 36 इंटू 15 540, कैसे 36 इंटू 15 540, 380 160 540, ठीक है ना, सब मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 110 मीटर का इतना है, 137 मीटर का पूछा है, यहीं पे काट दो, 80 हो गया, 80 इंटू 137 कितना आ जाएगा, 856 का 6 5 13 104 और 5 109 10960, ठीक है। सवाल आप लोगों का यहाँ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी एक जो बहुत बेहतरीन सवाल है जो बच गया था, जिसका इंतजार आप सब लोग कर रहे होंगे, वो सवाल है शायद यहाँ पे, वो सवाल है ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है जो कि बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं दिया गया है, ठीक है ना। सवाल कह रहा था कि एक बाइक है जिसका कॉस्ट है 18,000, इसको 6 मंथली इंस्टॉलमेंट पे देकर 3300 के हिसाब से पे कर दिया था, पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अब ये भी नहीं पता है कि सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पे किया गया है या कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पे किया गया है, ये भी नहीं लिखा गया कि 6 इंस्टॉलमेंट मंथली दिया गया था या ईयरली दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली पूछ रहा है या मंथली पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया गया है। हम इसमें दो तीन चीज मान लेते हैं, पहला ये कि एसआई में दिया गया होगा, ठीक है, दूसरा ईयरली दिया गया होगा, ठीक है, दो चीजें मान के
सवाल को बनाते हैं। तो सीधा सा बात ये है कि 18,000 था, 8% लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे 8% लगा होगा। पहले ये देखो कि 6 इंस्टॉलमेंट दे रहा है 3300 का, कितना पेमेंट कर रहा है, 19800, यानी कि ये जो 1800 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहा है क्या है, 1800 की तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे कर रहा है ना 1800, 18,000 तो तुम्हारा एनुअल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल हो गया, और 1800 इंटरेस्ट पे करके 19,800 पे कर रहा है, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, सबसे पहले 18,000, एक साल के बाद ये हो जाएगा 18,000 -3300, क्योंकि प्रिंसिपल में से घटेगा, कितना बचेगा, बचेगा तुम्हारा 14,700, तो दिक्कत है। फिर ये 14,000 8% पे जाएगा, फिर यहाँ 14,700, इसमें से घट जाएगा 3,300, बचेगा कितना, ये 11,400, ठीक है, 11,400। अब ये 8% पे जाएगा, यहाँ पे 11,400 में से 3,300 घटेगा, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ, कि बाद तुम्हें प्रॉब्लम कभी नहीं होगी इंस्टॉलमेंट में, ऐसे ही इंस्टॉलमेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट, ठीक है। 8100 फॉर्मूला बहुत है, फॉर्मूला से कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता है, ठीक है। ये बच जाएगा तुम्हारा 4,800, है ना, 00 11 में से नहीं 18, कितना हो गया, ये 1 साल के बाद हुआ, ये 2 साल के बाद हुआ, ये 3 साल के बाद हुआ, और ये 4 साल के बाद हुआ। अब 4800 में से 3300 घटाओ, बच जाएगा 1500, ये 5 साल के बाद हुआ। लास्ट में जो छठा साल होगा, 8% पे ये भी चल रहा है, 8% पे ये भी चल रहा है, यहाँ पे 3300 पे किया गया है। देखो जनरली ऐसा ही केस में होता क्या है कि 5 साल, जैसे 6 इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल तुम्हारा प्रिंसिपल पे किया जाता है, यानी कि 3600 के हिसाब से पे किया गया होता, तो यहाँ तक पे किया था, और लास्ट में तुम्हारा इंटरेस्ट पे किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, चलो तो नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, सवाल यही है। अब देखो ये जो 1800 इंटरेस्ट है वो कहाँ से होगा, पहले 18,000 पे 1 साल लगा होगा, 180,000, फिर 147, 47,000, 14,700 पे लगा होगा 1 साल के लिए, तो 147,000, फिर 114,000, फिर 81,000, फिर 48,000, फिर 15,000, ठीक है, क्या यही होगा इंटरेस्ट जो 1800 के बराबर है, तो आर का वैल्यू कितना आया, 1800 डिवाइडेड बाई, इसको जब जोड़ोगे, जोड़ने के बाद वैल्यू आएगा 588, क्योंकि मैं इसे जोड़ के रखा हूँ क्योंकि एग्जाम में ये अभी तो आएगा ही नहीं, ये तो सवाल ही गलत है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 3.061%, ठीक है। ये होगा तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो, और ईयरली पे किया जा रहा है। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को करते हैं। अगर तुम्हें पूरे डिटेल में वीडियो चाहिए, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, बहुत सारा चीज़ है, तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें इसका पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसको बढ़िया से बनाऊंगा। ये सवाल गलत है, इस सवाल के हिसाब से 18,000 था, उसको 19,800 पे कर दिया, यानी कि 18 से ज्यादा पे किया, यानी 10% एक्स्ट्रा पे किया, ये 10% मार दिया है, और आंसर भी यही मान के चल रही है ओनली बोर्ड। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये राउंड 2 3 के सवाल है, पहले में अगर इसको अटेम्प्ट किए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होना तय है, ठीक है ना। तो मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बुलंद रखो और खूब मेहनत से पढ़ो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेके जाना है। चलिए।